तो अब हम क्वेश्चन 22 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 22 बहुत ही सिंपल है। ये हमसे ये कह रहा है कि सारणी को आपको पूरा करना है। तो देखिए सारणी को मैंने तो पूरा कर दिया है, लेकिन आपको समझाने का थोड़ा सा जो है यहाँ पर प्रयास करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा है कि यहाँ पर जो है ये अंक दे रखे हैं, यानी दो पासे थे और जिनकी संख्याओं का योगफल जो है, यानी हमें पता है कि जब एक पासे को दो बार या दो पासे को एक साथ अपन उछालते हैं तो टोटल परिणाम 36 आता है, यानी 36 आता है। ये तो हमें पता है। तो यहाँ पर जब वो सारे परिणाम लिखे गए होंगे तो उन सभी का योग ऐसा हो सकता है ना कि दो अंकों का योग जो है दो हो सकता है, या फिर तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पाँच हो सकता है, इसी तरह से 12 तक हो सकता है। तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखी है कि दो की तो बता दी 1/36, और यहाँ पर इन्होंने बताई थी 8 की 5/36। तो ये हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन सभी को मैंने भर दिया, और कैसे भरा ये आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो बस इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा शांति बना के देखना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए एक विद्यार्थी एक तर्क देता है कि यहाँ कुल परिणाम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आप खुद देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 12 परिणाम है। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/36 माफ करिएगा 1/11 है। देखिए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि सभी जो यहाँ पर कंडीशन है या सभी की जो दो पासों की जो संख्या है उनका योग है और उनकी प्रायिकता जो है 1/11 होगी। यानी क्या सभी की 1/11 हो सकती है? ऐसा तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप खुद देखो कि यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक आरोही क्रम और अवरोही क्रम के अंदर जो है प्रायिकता दे रखी है। यानी देख सकते हैं कि 2 के लिए 1/36, 3 के लिए 2/36, यानी जब 2 है तो अंश में 1 आ रहा है, 3 है तो अंश में 2 आ रहा है, यानी 1 कम आ रहा है। ऐसा समझना है, ठीक है ना, ऐसे समझना है। तो यहाँ पर देखिए, और जब 4 है तो 3 आ रहा है, 5 है तो 4 आ रहा है, यानी 1 कम अंश आ रहा है, और 6 है तो 5/36 आ रहा है, 7 है तो 6/36 आ रहा है, यानी 7 से 1 कम 6/36 आ रहा है। फिर देखिए 8 के बाद में देखो आप, 8 के बाद में जो है अवरोही क्रम के अंदर बढ़ रहा है। यानी अब देखिए अवरोही क्रम में क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ बढ़ रहा है। तो देखो 5/36, फिर 4/36, फिर 3/36, 2/36, फिर 1/36। तो ये 1/36 को सेटिस्फाइड कर रहा है, और ये 1 से लगाकर 6 तक जो है सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ग्रुप है वो आरोही क्रम में बढ़ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का जो ग्रुप है वो अवरोही क्रम में घट रहा है। तो यहाँ पर आप खुद देख लीजिए कि सभी की जो प्रायिकता है वो 1/11 नहीं है, सबकी अलग अलग है, ठीक है ना। तो इस कारण जो है हम इस तर्क से सहमत नहीं है, क्योंकि सभी की जो प्रायिकता है वो समान नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी परिणाम है उनकी प्रायिकता 1/11 सबकी समान नहीं है, सबकी अलग अलग है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करके देखना है। बस आपको जो है यहाँ से यहाँ तक का ग्रुप समझना है, और यहाँ से यहाँ तक का पूरा ग्रुप समझना है कि यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ रहा है फिर घट रहा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 को जो है हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको जो है अपने को इम्पोर्टेंट के रूप में ही पढ़ना है। तो इसका थोड़ा सा है, हम जो है इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, ये हमसे क्या ना क्या चाह रहा है। एक खेल में 1 रुपये के एक सिक्के को 3 बार उछला जाता है, और प्रत्येक बार परिणाम को लिख दिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, यानी तीनों ही चित आ जाए, तीनों ही पट आ जाए, तो हनीफ जो है खेल जीत जाएगा। यानी जब 3 सिक्कों को उछाला जा रहा है तो यहाँ पर टोटल परिणाम जितने भी आ रहे हैं, तो ऐसा कभी भी हो सकता है कि तीनों ही बार चित आ जाए, तीनों ही बार पट आ जाए। ऐसी कंडीशन बनेगी तो हनीफ खेल जीत जाएगा, नहीं तो हनीफ खेल से हार जाएगा। तो इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है, इस कंसेप्ट को समझना है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है कि 3 सिक्कों को एक साथ या फिर एक सिक्के को 3 बार उछालने पर जो है कुल परिणाम 8 आते हैं। तो ये परिणाम निकालते कैसे, तो देखो इस तरह से समझना है कि 3 सिक्कों की बात हो रही है, तो हम देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 सिक्कों को 3 के बराबर 1+2 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए एक सिक्के को उछालने पर परिणाम कितना आता है हमारे पास में, हेड और टेल आते हैं। और जब एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं या फिर 2 बार एक सिक्के को उछालते हैं, तो दोनों ही बार जो है परिणाम आने की प्रायिकता क्या होती है, या फिर टोटल परिणाम होते हैं HH, HT, TH और TT। तो बस 1+2। अब क्या करना है, इस H को इन सभी के साथ एक बार लिख दीजिए, फिर इस T को भी जो है सभी के साथ एक एक बार लिख दीजिए। तो हम जो है एक सिक्के को 3 बार उछालने पर या 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर जो टोटल परिणाम 8 आता है उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, इस H को सभी के साथ में लिख रहा है, H H T H H T और H H H H T H H T T।
फिर देखो टी आगे लगा देंगे, टी एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी। तो यहाँ पर सबसे पहले एच के लिए लिखते हैं एच एच एच, फिर आगे एच लगाना है यहाँ पर एच एच टी, फिर देखिए एच टी एच, फिर एच टी टी एच टी टी। उसके बाद में टेल को भी लिखना है, तो टी एच एच टी एच टी 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 एच और टी 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 यानी ट्रिपल टी। तो ये तो हम सारे जो परिणाम निकाल चुके हैं, ये एक सिक्के को 3 बार उछालने पर या 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर जो टोटल परिणाम 8 आते हैं उन्हें लिख चुके हैं। अब क्वेश्चन की कंडीशन का पालन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि तीनों ही बार चित आ जाए या तीनों ही बार पट आ जाए तो ये जो हनीफ है खेल जीत जाएगा। तो देखो तीनों ही बार पट आ रहा है, तीनों ही बार चित आ रहे हैं, ऐसे कितनी कंडीशन बन रही है। ऐसे देखो तीनों ही बार हेड हेड आ रहा है तो ये तो कंडीशन ये बन गई, और तीनों ही बार टी टी आ रहा है तो एक कंडीशन ये बन गई। तो 1 और 2 कंडीशन है, टोटल 8 कंडीशन के अंदर एक कंडीशन तो ये काउंट की जाएगी और एक कंडीशन ये काउंट की जाएगी। तो अनुकूल परिणाम कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, और टोटल परिणाम कितना है 8 है, तो 2/8 बहुत ही सिंपल तरीके से निकल जाएगी। यदि हनीफ खेल जीतता है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक बार, यदि हनीफ खेल जीत जाता है, खेल कब जीतता है, खेल जीतता है कब, जब खेल जीतता है, कब जीतता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि तीनों ही बार चित आना चाहिए, तीनों ही बार पट आना चाहिए। तो इसके अनुकूल परिणाम क्या होंगे, इसका अनुकूल परिणाम, तो देखो ऐसी सिर्फ 2 कंडीशन आई थी, तीनों ही बार हेड हेड आ गया और तीनों ही बार टेल 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 आ गया, तो 1 और 2 कंडीशन है, तो अनुकूल परिणाम तो 2 हो गए। और तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही सिंपल तरीके से निकलेगी। अब घटना के कुल संभावित परिणाम, टोटल रिजल्ट कितने थे 8 थे और अनुकूल रिजल्ट आए 2, तो 1/4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 1/4 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए हनीफ खेल हार जाता है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जीते जीते लेकिन अगर हार गया तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो इसकी प्रायिकता बहुत ही सिंपल तरीके से हमें पता लग सकती है। हमने एक रिलेशनशिप पढ़ रखी है कि PE प्लस PE बार बराबर होता है 1, तो एक होने की होती है और एक नहीं होने की होती है, तो दोनों ही एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। तो इनको अपन हार और जीत के लिए भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसे PE को जो है आप जो है जीत की प्रायिकता बता दो और PE बार तो हार की बता दो इसकी, यानी जीत प्लस हार जो है 1 के बराबर जो है होती है, ऐसा मान लो आप। तो जीतने की प्रायिकता तो हमने निकाल दी है, कितनी आ रही है 1/4 आ रही है, और तो हारने की क्यों नहीं निकल जा सकती है, तो PE बार जो है निकाल सकते हैं। 1 में से जो है जीतने की प्रायिकता जो है घटा देंगे, तो 1 माइनस ये जीतने की प्रायिकता 1/4, तो घटाएंगे कितना आएगा 4 एकम 4, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 4 हो जाएगा 4, तो 4 में से 1 चला गया 3, तो 3/4 जो है ये कंडीशन बनेगी। तो जीतने की प्रायिकता तो ये हो गई 1/4, तो हारने की प्रायिकता इस 1 में से जीतने की प्रायिकता घटाएंगे तो हार की प्रायिकता 12 आ जाएगी। अगला वाला क्वेश्चन है 24 वाला क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, तो एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा और 5 कम से कम 1 बार आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने पढ़ रखा है, इसका आंसर करने से पहले अपन जो है प्रमाण के रूप में लिखते हैं कि एक पासे को 2 बार या 2 पासों को 1 बार, तो हम लिखना चाहेंगे एक पासे को 2 बार या 2 पासों को एक साथ उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितने होंगे 36 होंगे। और ये 36 कैसे निकलते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से निकलते हैं, इनको निकालने का प्रयास करते हैं। तो करते क्या है, एक तरफ एक पासे के फलक, दूसरी तरफ दूसरे पासे के फलक, 1 2 3 4 5 और 6। उसी प्रकार अब जो है बाएं से दाएं लिख चुके हैं, तो ऊपर से नीचे भी हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या करते हैं, इस एक को इसके साथ में, इस एक को इसके साथ में, सभी के साथ में लिखते हैं। तो 1 1
1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 ये लिख देते हैं। उसके बाद इस 2 को भी इन सभी कंडीशन के साथ में लिखो, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, फिर 2,6 इसको भी लिख देते हैं, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6 इसको भी लिखने का प्रयास करते हैं, 4,1, 4,2 बस इसका पहला अंक है, बाकी सब इसके पीछे वाला अंक है। फिर 4,3, 4,4, 4,5, 4,6 उसके बाद में 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6 लास्ट वाला बचता है उसको भी कर लेते हैं, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6 तो ये तो टोटल परिणाम निकलते हैं जो कि 36 है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन की शर्त का पालन करते हैं, 5 किसी भी बार नहीं आएगा, तो ऐसी कंडीशन ढूंढो आप जिसमें 5 आना ही नहीं चाहिए, किसी भी बार में नहीं। तो देखिए यहाँ पर खाली इस पूरे परिणाम के अंदर एक देखो ये वाली लाइन है, ये यहाँ से यहाँ तक की लाइन के अंदर 5 आ रहा है, तो उनको हटाना पड़ेगा। ये क्या बोल रहा है कि नहीं आना चाहिए, और ये खाली एकमात्र ये लाइन है, ये पूरी लाइन। तो इस लाइन के अंदर जितने भी परिणाम आ रहे हैं ना उनको काउंट करना है, तो वो हमारे अनुकूल परिणाम होंगे, क्योंकि आपको पता ही होना चाहिए कि घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा घटना के कुल संभावित परिणाम। तो इसका पहला वाला का जो आंसर है वो क्या आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, PE बराबर, अब देखो कुल तो नीचे आएगा, 36 तो नीचे आएगा। अब ये बोल रहा कि 5 किसी भी बार में नहीं आना चाहिए, किसी भी बार में 5 आएगा तो उसको काउंट मत करो आप, पहला वाला कर रहे हैं, 5 किसी भी बार में नहीं आना चाहिए। तो खाली देखो इस कॉलम में 5 आ रहा है और इस पंक्ति में 5 आ रहा है, तो इन सभी को हटा दो आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 11 ऐसे अनुकूल परिणाम है जिसमें 5 आ रहा है। तो ये बोला 5 नहीं आना चाहिए, तो इन 5 को हटा देते हैं, यानी टोटल में से 11 को घटा दो आप, तो अनुकूल परिणाम आएंगे। तो इसके लिए अनुकूल परिणाम क्या आएगा, ऊपर की तरफ लिखता हूं मैं, इसके लिए अनुकूल परिणाम आएगा, अनुकूल परिणाम इसके लिए। तो 36 तो टोटल परिणाम है, और 36 में से 11 एक ऐसी कंडीशन बन रही है, यानी टोटल इन 36 परिणामों में 11 ऐसी कंडीशन है, 11 ऐसी स्थितियां है जिसके अंदर 5 आ रहा है, बाकी किसी में भी 5 नहीं आ रहा है। तो ये बोला 5 नहीं आना चाहिए, तो इसको हटाना पड़ेगा। इस कारण जो है 36 में से 11 घटा रहे हैं, क्योंकि 36 ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर 5 आ रहा है, और ये बोला 5 आना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 36 में से 11 घटाएंगे तो 25 बचेगा, तो 25 ऐसी कंडीशन बचेगी जिनके अंदर 5 आएगा नहीं। जैसे 1,1 के अंदर 5 नहीं आ रहा है, 1,2 के अंदर भी नहीं आ रहा है, 1,4 में भी नहीं, 6 में भी नहीं, ऐसे बची हुई सभी कंडीशन में 5 नहीं आ रहा है, तो उन शर्तों को ही जो है काउंट कर रहे हैं। तो 25 ऐसी कंडीशन है, तो 25/36 इसका पहले का हो जाता है। अब इसका सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला क्या कह रहा है, 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। अब कम से कम का मतलब होता है अधिक से अधिक, कम से कम मतलब एक बार आ सकता है, लेकिन 2 बार आ जाए तो उसको भी काउंट करना है। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि 5 ही आना चाहिए, दूसरी कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। तो कम से कम एक बार तो आने चाहिए। तो देखो कम से कम इसमें भी एक बार है, एक बार है, एक बार है, एक बार है, और अधिक से अधिक भी हो सकता है। तो 5,5 को भी अपन काउंट करेंगे। तो इसके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ क्या होगी, जहाँ जहाँ पे 5 है उनको काउंट कर दो आप। तो इस कॉलम में 5 है, इस कॉलम में भी 5 है, दूसरे किसी भी कंडीशन में 5 है ही नहीं, तो उनको काउंट नहीं करेंगे। तो ऐसी कितनी कंडीशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो अनुकूल परिणाम तो 11 हो गए, 11/36। तो बस जो है इस क्वेश्चन को ऐसे करना पड़ेगा, और 2 पासों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में फिक्स आता है। इसको बस आपको जो है 2-3 बार रिपीट करने की ज़रूरत है। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है। तो सारे चैप्टर का जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में दे रखा है, तो इसको 1-2 बार रिपीट करके ज़रूर देखें। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जो है पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है, सकारण उत्तर देना आपको। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं तो इसके संभावित परिणाम 2 चित्त, 2 पट या प्रत्येक एक बार, इनसे प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता जो है 1/3 है क्या।
तो यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछना क्या चाह रहा है, आप इसको एक बार देखो, आप क्वेश्चन को इसको थोड़ा सा समझते हैं, आंसर फर्स्ट का करते हैं। ये बोल रहा है कि अगर आप दो सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं या एक सिक्कों को दो बार उछाल रहे हैं, तो जो भी परिणाम आएगा उसके अंदर अगर दो बार चित आ जाए, दो बार पट आ जाए या प्रत्येक एक एक बार आ जाए, तो उन सबकी प्रायिकता की 1/3 होती है। तो हम चेक करते हैं, हमको पता है कि एक सिक्के को दो बार उछालने पर या दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर टोटल परिणाम कितना आएंगे, कुल संभावित जो परिणाम है वो कितना आएंगे, कुल संभावित परिणाम 4 आएंगे। हमें पता है वो क्या होंगे, HH, HT, TH और TT, ये तो परिणाम आएंगे। अब ये कह रहा है कि दो बार चित आ जाए और दो बार पट आ जाए, यानी अलग अलग की निकालनी है हमारे को। तो देखो दो बार चित आ रहा है तो ऐसे तो एक ही कंडीशन बन रही है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/4 होगी। दो बार पट आ जाए तो दो बार तो पट आ रहा है तो ऐसे भी एक कंडीशन बन रही है, तो 1/4 बन रही है। ये कह रहा है कि प्रत्येक एक एक बार आ जाए, तो खाली एक एक बार आना चाहिए। तो देखो एक एक बार आना चाहिए, तो HH इसमें भी आना चाहिए, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो एक बार तो देखो कितनी कंडीशन में आ रहा है, अगर एक बार हेड आ रहा है तो वो इस कंडीशन में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब देखिए एक बार का मतलब क्या होता है कि दो बार आए तो उसको भी काउंट करना पड़ेगा आपको। तो HH को भी काउंट कर रहे हैं, HT को भी काउंट कर रहे हैं और TH को भी काउंट कर रहे हैं। TT को काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें H नहीं आ रहा है, तो प्रत्येक एक एक बार आ रहा है ऐसा मान लेते हैं। तो इसकी प्रायिकता भी कितनी कंडीशन है, 1 2 3, 3/4 और प्रत्येक एक बार मतलब एक बार जो है टेल को भी काउंट कर लो आप, तो एक बार टेल इसमें भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, दो बार आ रहा है उसको भी काउंट करना है, तो इसकी भी 3/4 है। तो देखो हमने जो है इनकी प्रायिकता निकालने का प्रयास किया और हमारे पास में उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो आ चुकी है। और ये कह रहा है कि प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है, तो 3 तो नीचे आएगा ही नहीं, देखो 3 तो नीचे आएगा ही नहीं। तो इन सब की प्रायिकता तो हमने ये निकाली है, क्योंकि कुल संभावित परिणाम तो 4 होते हैं और यहाँ पर देखो कुल संभावित परिणाम कितने बता रहा है, 3 बता रहा है और एक तो ऊपर आया ही नहीं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि इसका उत्तर हम क्या दे सकते हैं कि चूंकि यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाले तो इनके कुल संभावित परिणाम जो है 4 आते हैं, जबकि यहाँ पर जो है प्रश्न के अंदर उसकी प्रायिकता और उसके कुल संभावित परिणाम जो है 3 दे रखे हैं, जो कि अमान्य है या फिर औचित्य पूर्ण नहीं है। तो ऐसा आप आंसर दे सकते हैं, या फिर इसको विधिवत भी कर सकते हैं कि कुल संभावित परिणाम 4 हैं और यदि दो बार चित आ जाए, दो बार पट आ जाए तो उसकी प्रायिकता ये होती है। कंटिन्यू बता देना आप, तो कुछ भी लिख सकते हो, बस थोड़ा सा अच्छे से लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखो ये क्या कह रहा है, तो ये तो देखो क्या हो जाता है, ये इसका क्या होगा, ये तो पहला वाला तो असत्य ही है, ठीक है ना, असत्य इसको लगा देते हैं और कारण मैंने आपको बताया पूरा सिस्टमेटिक करके। दूसरा वाला बोलते हैं यदि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम, एक विषम संख्या एक सम संख्या, अतः विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 होगी क्या। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार, यदि एक पासे को एक बार की बात कर रहा है, देखो दो बार और एक बार के अंदर बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो यहाँ पर फिलहाल एक पासे को एक बार की बात कर रहा है, तो कुल संभावित परिणाम कितना आएगा, कुल संभावित परिणाम इसके 6 फलक ही होते हैं, कुल संभावित परिणाम तो 6 आ जाएगा। तो इसको लिख देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ये क्या बोल रहा है कि एक बार विषम संख्या जाए या एक बार सम संख्या जाए। तो देखिए विषम संख्या की प्रायिकता निकालते हैं, विषम की भी निकालते हैं और सम की भी निकालते हैं। तो देखिए सम कितनी है, विषम कितनी है, 1 3 और 5, ये तो हो जाती है विषम संख्या। तो ऐसी 3 संख्या है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अनुकूल परिणाम 3 ही होगी, 3/6 इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा। अब ये कह रहा है सम संख्या हो, तो देखिए 2 4 और 6 ये भी 3 संख्या ऐसी है जो सम है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी जो है 3/6 यानी 1/2 आएगी। तो ये तो सही बोल रहा है, 1/2 है, तो ये सत्य है। और इसका कारण देना, तो ये वाला प्रोसेस पूरा बता दो आप, पूरा सिस्टमेटिक करेंगे तो ये कारण के अंदर आएगा। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब करें और दूसरे और भी चैप्टर आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से या फिर इस चैनल के माध्यम से। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें।